नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के गरीबों और किसानों के लिए सरकार ने बड़ा सौगात दे दिया है। इतनी बड़ी खबर है कि आप भी खुशी से झूम उठोगे। साथ ही बिहार में जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए सरकार ने बड़ी सौगात दे दी है। कई लाख पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी गई। तो वहीं गरीबों को जिनके पास घर नहीं है उनको घर देने का भी बड़ा ऐलान कर दिया गया। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने ऐलान किए थे कि बिहार के 11 जिलों के 7,841 गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। यहां के हर परिवार को 3500 रुपए मिलेंगे जो किसान हैं। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के किसानों को बड़ी सौगात दे दी है। धनतेरस और दिवाली पर बिहार के 2.5 लाख परिवारों को सरकार की तरफ से सौगात दे दिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले कि कोई भी नहीं छूटना चाहिए, हर परिवार को मदद मिलनी चाहिए। देखिए, सूखाग्रस्त जिलों के प्रभावित परिवारों को राहत राशि के तहत बिहार के किसानों को 3500 रुपए करके उनके खाते में भेज दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। विशेष सहायता वितरण के तहत बिहार के 2,40,280 लाभुकों के खाते में 71,49,80,000 रुपए हस्तांतरित कर दिए गए। और इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खास निर्देश दिया है कि छठ के पूर्व सभी प्रभावित परिवारों के खाते में राहत राशि का हस्तांतरण करवा दीजिए। कोई भी प्रभावित परिवार नहीं छूटना चाहिए, इसका विशेष ख्याल रखें। तो बिहार के जिन जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है ये जिले हैं जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा, नवादा, मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर, बांका, जमुई और नालंदा। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इस बड़े कदम को देखते हुए तेजस्वी यादव ने भी मुख्यमंत्री जी का आभार जताया है। आखिर इस बार सरकार ने साबित कर ही दिया कि ये गरीबों की सरकार है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैं। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर 2 साल से शिक्षक अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनती ही नहीं है। पहले भी मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी और शिक्षक अभ्यर्थियों ने कई बार मांग किए और उस समय तेजस्वी यादव खुद शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ खड़े रहते थे। लेकिन अब तेजस्वी यादव भी सरकार के साथ हो गए हैं, तो तेजस्वी यादव ने भी अपने लगता है कान ही बंद कर लिए। और अब बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के सब्र के बांध टूट गए हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि 7वें चरण का शिक्षक बहाली प्रक्रिया यदि जल्द से जल्द शुरू नहीं हुआ तो बिहार में हम बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए, जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तो तेजस्वी यादव खुद ट्वीट करके ये बोले थे कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को येन केन प्रकारेण टालना नीतीश जी की द्वेषपूर्ण मानसिकता को उजागर करता है। हमने अपने प्रण पत्र में संविदा प्रथा खत्म कर समान काम समान वेतन देने का संकल्प लिया था और साथ ही सभी रिक्त पदों को पहली कलम से भरने का संकल्प लिया था। तो चलिए तेजस्वी यादव जी, पहली कलम से भले ही आप 10 लाख सरकारी नौकरी देने पर हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो आप लड़ाई लड़ रहे थे उस पर कृपया गौर करें और 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यदि बहाल कर दिया जाए तो शिक्षक अभ्यर्थियों के जान में जान आ जाएंगे। क्योंकि तेजस्वी यादव जी, आपके भी सरकार में शिक्षा मंत्री जी यही कहते हैं कि शिक्षकों के खाली पदों पर जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। और यदि शीघ्र की या जल्द की बात करें तो देखिए, पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री जी बोले थे कि जनवरी फरवरी में बहाली प्रक्रिया शुरू होगी, उसके बाद मार्च में 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। फिर कहा गया कि होली तक 6ठे चरण की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अप्रैल में शुरू कर दिया जाएगा। फिर आपके सरकार बनने के बाद ये खबर आई कि सितंबर में शुरू होगी बहाली प्रक्रिया, लेकिन अब तो अक्टूबर आ गया, फिर भी बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। अतः शीघ्र और जल्द ना करके शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहाली प्रक्रिया के लिए यदि नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए तो उनको एक सहूलियत मिलेगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जहां लाखों लोगों को नौकरियां मिल रही है वहां आखिर जंगल राज कैसे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम बिहार में इतनी बड़ी संख्या में नौकरी देंगे कि नौकरी देने के मामले में भी देश बिहार मॉडल को अपनाएगा।
साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि सिर्फ अकेले स्वास्थ्य विभाग में मैं 1.5 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी दूंगा, तो वहीं शिक्षा विभाग में 3.5 लाख सरकारी नौकरी मिलने वाली है। पुलिस विभाग में भी 1 लाख नौकरी देने का मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिए। सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि बिहार के जितने भी विभागों में जहां जहां भी खाली पद हैं उनको भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव दोनों ने कहा है कि हमारा संकल्प है बिहार के हर युवाओं को नौकरी और रोजगार देना। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि महागठबंधन की सरकार ने जनता से जो भी वादा किया था चुनाव के समय, उन वादों को हम हर हाल में पूरा करेंगे। तो तेजस्वी यादव के वादों में एक वादा यह भी है कि जब तक तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं को नौकरी या रोजगार नहीं दे देते हैं, तब तक बिहार के बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता हर महीने देने का वादा किया गया है। तो तेजस्वी यादव के अनुसार जल्द ही तेजस्वी यादव इसकी भी शुरुआत करने वाले हैं। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है, बिहार के हर गरीब को पीएम आवास मिलेगा, हर गरीब को घर मिलेगा। देखिए, सरकार ने बिहार को बड़ा लक्ष्य दिया था, लेकिन बिहार सरकार ने बिहार के हर गरीबों को अभी तक आवास नहीं दे पाए हैं। और यहां तक कि जितना बिहार सरकार को टारगेट दिया गया है वो टारगेट भी पूरा नहीं हुआ है। और समय पर पीएम आवास का कार्य पूरा नहीं होने पर बिहार सरकार को हर्जाना भी देना पड़ सकता है। अतः अब बिहार के हर गरीबों को आवास दिया जाएगा। बिहार में पीएम आवास योजना को लेकर जल्द ही पूरा होगा गरीबों के लिए 10 लाख से भी ज्यादा घरों का निर्माण। देखिए, इस योजना के अंतर्गत साल 2016-17 से अब तक यानी अक्टूबर 2022 तक बिहार में कुल 36,67,000 आवास का निर्माण की स्वीकृति दिए गए थे, लेकिन इसमें से मात्र 26,50,000 ही आवास का निर्माण हो पाया है। यानी बिहार में अभी भी 10 लाख आवास का निर्माण होना बाकी है। और अब तो बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने भी ऐलान कर दिया है कि गरीबों को आवास देना हमारी प्राथमिकता है। बिहार के वैसे गरीब जो जरूरी अहर्ता को पूरा करते हैं उन सभी को अब सरकार आवास देने वाली है। तो यदि आप में भी किन्हीं के आवास नहीं बने हैं तो जरूरी डॉक्यूमेंट को तैयार रखिएगा। बिहार सरकार जल्द ही पूरे बिहार में सर्वे कराएगी कि किनको किनको आवास की जरूरत है। लालू प्रसाद यादव अपनी किडनी ट्रांसप्लांट कराने यानी किडनी बदलवाने के लिए सिंगापुर गए थे, लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि किडनी ट्रांसप्लांट कराने सिंगापुर गए लालू प्रसाद यादव अब वापस पटना आ रहे हैं। और दिवाली के एक दिन बाद यानी 25 अक्टूबर को लालू प्रसाद यादव वापस भारत लौट आएंगे। हालांकि उनका पूरी तरह से इलाज अभी तक नहीं हो सका है, लेकिन इलाज के लिए लालू यादव को जो समय दिया गया था वो समय अब खत्म हो गया है। ऐसे में 25 अक्टूबर को लालू यादव को किसी भी कीमत पर भारत वापस लौटना होगा। और साथ ही कहा जा रहा है कि लालू यादव को फिर से यदि दिक्कत हुई तो फिर से वे सिंगापुर जा सकते हैं किडनी ट्रांसप्लांट कराने। चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो या बिहार की तेजस्वी और नीतीश की सरकार, सभी लोग गरीबों को लूटने का काम करते हैं। ये लोग गरीबों के बारे में जरा सा नहीं सोचते हैं, सिर्फ अमीरों की ही सरकार होती है। देखिए, बात करें पेट्रोल डीजल की तो देखिए अभी विश्व बाजार में कच्चे तेल के दाम काफी कम हो गए हैं। यहां तक कि पिछले 7 महीनों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। लेकिन भारत में अभी भी पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छू रही है। देखिए, यदि पेट्रोल डीजल के दाम घट गए तो गरीबों का भला हो जाएगा ना। और बड़े बड़े लोग जैसे अंबानी जैसे लोग, उनके कई पेट्रोल टंकियां हैं, उनको घाटा हो जाएगा। तो क्यों सरकार काम करेगी, ये है ना। दरअसल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े रहने से पूरे भारत में हर चीजें महंगी हो रही है। ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है, जिससे हर वस्तुएं महंगी हो रही है। और हम गरीबों का पैसा सीधे बड़े लोगों के जेब में जा रहा है। देखिए, अभी पेट्रोल डीजल का बेस प्राइस जिसमें से भाड़ा भी जोड़ दें तो लगभग 55 रुपए तक आता है, जिसमें से केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है और राज्य सरकार वैट लगाती है। और इस तरह से पेट्रोल डीजल का कीमत दोगुना हो जाता है। तेजस्वी यादव अपनी सरकार को गरीबों की सरकार कहते हैं, तो कहां तेजस्वी यादव भी वैट को कम कर रही है, जिससे बिहार वालों को कम कीमत पर पेट्रोल डीजल मिलता।
और मोदी जी तो खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगा सकते हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लगाने का मोदी जी में भी दम नहीं है। यदि मोदी जी पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लगा देते तो गरीबों का भला हो जाता, देश में हर चीजें सस्ती हो जाती। देखिए, यदि पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लगेगा तो ग्राहकों को लगभग 70 रुपए के करीब पेट्रोल डीजल मिलने लगेगा। बिहार में मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव होने वाला है और इसी को लेकर बड़ी खबर है कि अनंत सिंह की पत्नी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे ललन सिंह। देखिए, जदयू नेता अनंत सिंह 2 दिन मोकामा में रहकर अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, नीलम देवी के लिए वोट मांगने का काम करेंगे। देखिए, मोकामा विधानसभा सीट पर 2 बाहुबलियों की पत्नी के बीच कड़ी टक्कर हो रही है। एक तरफ जहां अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह राजद की तरफ से चुनाव में खड़ी है, तो दूसरी ओर भाजपा ने बाहुबली ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को टिकट दिया है। चाहे भाजपा हो या राजद, दोनों के लिए ये इज्जत की बात है कि कौन चुनाव जीतेगा। देखिए, भाजपा यदि चुनाव हारती है तो उनकी काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी इस बार केंद्र के चुनाव को लेकर, क्योंकि बिहार में भाजपा किस तरह से कमजोर पड़ा है ये साबित हो जाएगा। तो वहीं यदि राजद हारती है तो राजद के लिए भी ये शर्म की बात होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव कई बड़े बड़े अब वादे करने लगे हैं। साथ ही नीतीश कुमार भी राजद के साथ है और ऐसे में यदि आरजेडी चुनाव हारती है तो इसके लिए भी बदनामी की ही बात होगी। इसलिए दोनों काफी जोरों शोरों से लगे हुए हैं चुनाव प्रचार करने। और अब तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह आरजेडी कैंडिडेट नीलम सिंह के लिए वोट मांगने का काम करेंगे। त्योहारों के सीजन में आरजेडी ने भी एक बड़ा पोस्टर जारी कर दिया है, जिसमें से लालू प्रसाद यादव को ब्रह्मा तो तेजस्वी यादव को श्री कृष्ण और नीतीश कुमार जी को अर्जुन दिखाया गया है। साथ ही पोस्टर में पीएम मोदी जी को अहंकार का प्रतीक और अमित शाह को अधर्म का प्रतीक दिखाया गया। दरअसल ये पोस्टर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर है। लालू यादव सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट किए हुए हैं। लालू यादव ब्रह्मा के रूप में दिख रहे हैं, जिनके साथ अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, जीतन मांझी सहित कई विपक्षी पार्टियां एक साथ दिख रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पूरा भरोसा दिलाते हुए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लालटेन की रोशनी में एक एक तीर सही निशाने पर लगाई पार्थ है। याद है ना मिशन 2024 हस्तिनापुर यानी नई दिल्ली महाविजय। घबराइए नहीं पार्थ है, आपके साथ पहले के चक्रधारी और अब के लालटेन धारी जो हैं। तेजस्वी यादव श्री कृष्ण बनकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पूरा भरोसा दिला रहे हैं कि इस बार आप ही प्रधानमंत्री बनेंगे। पोस्टर के जरिए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को रास्ता दिखा रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी के मोदी जी और अमित शाह को भेदा जा सके, इनको हराया जा सके। और आप दर्शकों से भी सवाल, आप अगला प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें देखना चाहते हैं, कमेंट में जरूर ही बताइएगा। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि बिहार में 1.25 लाख शिक्षक अनपढ़ हैं, बिहार में पढ़ाई नहीं होती है। देखिए, बिहार में ये जो 1.25 लाख शिक्षक है ना, ये तेजस्वी यादव के सरकार में आने के बाद इनकी नियुक्ति नहीं हुई है, बल्कि इन अनपढ़ शिक्षकों की नियुक्ति बीजेपी ने करवाई है। जब नीतीश कुमार और बीजेपी की बिहार में सरकार थी, उस समय इन शिक्षकों की नियुक्ति हुई होगी। और बीजेपी वाले किस तरह से बिहार में घटिया काम कर रहे थे, इसका खुलासा खुद केंद्रीय मंत्री ने किया है। देखिए, केंद्रीय विद्युत नवीन व नवीकरण ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि बिहार के सरकारी स्कूलों का हाल बुरा है। सरकारी स्कूलों में 1.25 लाख शिक्षक अनपढ़ बहाल हैं, तो वहीं कॉलेजों में पढ़ाई ही नहीं होती है। इस बीजेपी नेता ने यहां तक कहा कि बिहार में सरकार ने बिहार को इतना बर्बाद कर दिया है कि यहां के लोगों को दूसरे प्रदेश आना पड़ता है काम करने के लिए, काम खोजने के लिए। इन्होंने कहा कि पहले 2.5 लाख नौकरी देने के लिए बिहार सरकार के पास पैसे नहीं थे, अब 20 लाख नौकरी वे कहां से देंगे। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव जी ने ऐलान कर दिया है कि दिवाली और छठ में बिजली नहीं कटेगी। देखिए, बिहार में छठ पूजा और दिवाली के दौरान सही रूप से बिजली की आपूर्ति हो, इसकी तैयारी सरकार ने पूरी कर ली है। सारे इंतजाम हो गए हैं, अब बिजली नहीं कटेगी। लोगों को दिवाली और छठ पूजा के दौरान निर्बाध रूप से बिजली मिलेगी।